मैं आज जब लखनऊ आया, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूं, आते ही सबसे पहले लखनऊ आते ही मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं लखनऊ आया था। हाँ, ये काम है। मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा दो लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं सही समझा कि बिल्कुल सही जगह फ्लाइट लैंड हुई है। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। बहुत अच्छे। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो ये समझ में आ गया कि लखनऊ वालों को ज्यादा समझाना नहीं होता। सच बता रहा हूं, थोड़ा आगे। अच्छा, इतनी अच्छी हम लोगों की व्यवस्था, शानदार होटल, अच्छी चीजें हमें अक्सर हजम नहीं होती, तो हमने सोचा इस अच्छे से महंगे होटल में चाय भी पिए तो इतनी महंगी आएगी। मैं नीचे आ गया, मैं टफरी पर बाहर आकर के दुकान पर चाय पीने लगा, तभी एक कुत्ता आया। मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो, उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट खोला और एक बिस्कुट निकाला। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है, बाकी वापस जेब में। एक बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका। कैसे? ऐसे। लपक तो लिया इसने, लपका लपका। कुत्ते ने लपका, लपकते ही जैसे कुत्ते ने खाया, अलट पलट अलट पलट अलट पलट, 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। ओहो, नीतीश कुमार से भी ज्यादा। 12 बार में घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। तब मुझे समझ में आया कि ये 12 बार क्यों पलटा था। हाँ, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। हाय हाय। क्या बढ़िया राजनीति के लोग आए थे। राजनीति पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। सगी पत्नी? ओहो, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। हाँ। मैंने एक बार सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आते। हाय हाय। आप सबके चेहरे पर मुस्कान है। हाँ। चिराग बता रहे थे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी, बिल्कुल सच बात है दोस्तों, जो दूसरों के चेहरे पर हंसी लाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। स्वागत। समय की सीमाएं सबके साथ में है, मेरे साथ में भी है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ बच्चे बीच में उछल कूद मचा रहे हैं, वो मचाते रहेंगे। सर ये यही का प्रोडक्शन है क्या? तो इन्हें उछल कूद की छूट है। 4 लाइन सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। कई लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लग गए। वो बता रहे थे चिराग की जी लोग पहचान लेते हैं, मेरे साथ सब फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनकी अच्छी आती है। 4 लाइन सुनाता हूं आपको, आप सबको मजा आ जाएगा। हाँ, मैं सच बता रहा हूं। अच्छा, कई सारी महिलाएं तो मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। हो जाता है कई बार। 4 लाइन सुनाता हूं, जो लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। हाँ। कि बातों में वो पहले से
जी, यहाँ आयुष सर आप बार बार उछल कूद मत करिए, वो बच्चों का काम है। वो 3 बार अपनी जगह से उठ चुके हैं। ये जो रील बनाने वाले हैं, रील बनाने वालों का क्या हल होता है, 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको आनंद आ जाएगा। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित जी के, दुल्हन ने पैर कि महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी। ये 4 लाइनें अगली पंक्ति में जितनी फैकल्टी बैठी हुई हैं उनको अपने कॉलेज की याद दिलाएंगे। स्वागत। उसके तराने गीत में मैं गुनगुना रहा, अच्छा भाई सुनना, उसके तराने गीत में मैं गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में, हाँ मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ करता हूं। हाँ। तो कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद उत्तर प्रदेश में है कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको, खुद से पटी हमको, कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। देखिए मैं तो अद्भुत कवि हूं, क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। तो चीनी को जो हिंदी वाले गए ही नहीं, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा करके वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते क्या। मैंने कहा नहीं आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो चीनी को जमा कर, गणित वाला गया ही नहीं। हाँ। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। तो चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा करके फिर से, कई फैकल्टी मेंबर भी हंस रहे हैं, सर आप लोगों को भी एक्स की वैल्यू पता है क्या। कि चीनी को, हाँ इन्हें तो डबल एक्स की भी पता होगी। कि चीनी को जमा करके फिर से, क्या बढ़िया आप लोग के चेहरे पर मुस्कान है। बस आप लोगों से इतना भर कहना चाहता हूं, मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आप सभी के चेहरे पर मुस्कान है
और मुझे यहाँ पर खड़े होकर के गर्व की अनुभूति इसलिए भी हो रही है कि आज इस मंच पर जब कविता तिवारी जी बैठी हुई हैं तो आदरणीय रतन तिवारी जी सामने से बैठ करके सुन रहे हैं। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती और एक पुत्री के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि सामने बैठ करके उसके पिता उसको सुन रहे हैं। मैं दृश्य से बड़ा ही भाव विभोर हूं और बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत बिल्कुल समय की सीमाएं हैं वो खत्म हो गई, लेकिन एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जितने भी यहां पर यूथ है जो अपने कल को अपना भविष्य बनाएंगे, दुनिया के तमाम लोग आप पर हो सकता है कि आपके कद काठी रूप रंग इस सब पर कुछ ना कुछ कभी व्यंग सुनने को मिले। तमाम तरह के रिजेक्शंस जीवन में मिल सकते हैं। आप मुझे देखिए, इस कद काठी रूप रंग हुलिये में 29 देशों में जाकर के कविताएं सुना। क्या बात है, वाह। इसका एक ही अर्थ है कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा होता है ना तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाए। क्या बात है, वाह। इसलिए आप जैसे हैं उसको स्वीकार करिए। 4 अंतिम लाइनें कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। मैं तो पिछले दिनों अमेरिका गया, पूरी दुनिया घूमा, अमेरिका गया, पूरे अमेरिका में धोती पहनकर घूम रहा था। कुछ लोग तो वहां कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे। अमेरिका है। एक अंग्रेज आया, उसने ऊपर से नीचे तक देखा, उसे समझ नहीं आया। बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज ने पीछे से मेरा धोती का लाल पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माई नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। अपना मामला धोते कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ, शंभू मैं हास्य का उत्सव हूं मनाओ, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, अच्छा नहीं लगता मुझे चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।